हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से नीट 2025 की तैयारी आप सभी की चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में नीट का एग्जाम दिया है और क्योंकि ओएमआर शीट आ चुकी है, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, तो आइडिया तो लग ही चुका है आप सभी को कि कितने मार्क्स आपके बने होंगे। सबसे बड़ी जो चीज होती है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमारे कितने मार्क्स पे, क्या रैंक पे, क्या कट ऑफ जाएगी, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और एमबीबीएस में कितनी रैंक तक एडमिशन हुआ है पिछले ईयर, एम्स में कितने रैंक तक या कितने मार्क्स तक एडमिशन हुआ है, बीडीएस में कितने मार्क्स तक एडमिशन हुआ है, बीएमएस आयुर्वेदिक कोर्सेज में कितने मार्क्स तक एडमिशन हुआ है, ये बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है और बहुत बड़ा आप कह सकते हो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि भैया हमें कोई ये बता दे, हमें बस गाइड कर दे कि हमें अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है दोबारा से या फिर हमें वेट करना है काउंसलिंग का। तो इस सेशन में बेटा मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी आपके पिछली साल का क्या सिनेरियो था और इस साल कैसे रहने वाला है, जिससे आपको पहले आइडिया लग जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को बीडीएस और आयुर्वेदिक और नर्सिंग की भी इंफॉर्मेशन में लेके आई हूँ, इसका भी आइडिया नहीं होता। तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज के सेशन में दूंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करूंगी। तो सर भी आपके साथ कट ऑफ डिस्कस कर चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट मैं इस सेशन में कर रही हूँ। अगर आपको ध्यान है, अगर थोड़ा भी आइडिया है, तो नीट 2023 में ये आपके जनरल के जो मार्क्स, देखो एक और बात ध्यान से सुनना, मार्क्स से कभी भी आपको एडमिशन नहीं मिलता, आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। मार्क्स तो आ गए लेकिन रैंक कभी तक नहीं आई है आपकी। रैंक के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सबसे बड़ी चीज है। मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं पता चलता, रैंक के अकॉर्डिंग पता चलता है। अभी आपके मार्क्स आए, रैंक आना अभी बाकी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि पिछले साल का, उसके बाद 2024 की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी की 610 मॉपअप राउंड में जो आपकी लास्ट कट ऑफ गई थी, दैट इज 610, मतलब 610 पे एडमिशन खत्म हो गया था। 610 पे एडमिशन खत्म हो गया था, देख रहे हो। 23,562 इतनी रैंक पे, मतलब आपके 610 जो नंबर हैं, इस पे टोटल इतने स्टूडेंट थे जिनका जनरल में एडमिशन हुआ। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसमें? गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और ये नंबर उनका है जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, बीडीएस का नंबर नहीं है, ये याद रखना। एमबीबीएस में 23,000 रैंक तक निपट गए हैं जनरल वाले, मतलब 610 मार्क्स वाले तक का एडमिशन हो गया अगर आपको एमबीबीएस ही करना है। और अगर 610 से कम थे पिछली बार तो फिर से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ी होगी, ठीक है। अब अगर मैं इस साल की बात करूं कि जनरल का मैम इस साल कैसे जाएगा, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 615 टू 620 इस बार लास्ट कट ऑफ जाएगी। 615 मतलब प्लस और माइनस 5 में कर दूं, प्लस और माइनस 5 की मतलब बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो मैं इतना लेके यहाँ पर चल रही हूँ। तो अगर यहाँ पर 23,000 बच्चे हैं अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर 23,000 बच्चे हैं, 23,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पर बढ़ के 24 हो सकता है बेटा। कितना हो सकता है? 24 से 25 के रैंक के बीच में इस बार 620 में 620 मार्क्स वाले बच्चे आएंगे, क्योंकि इस बार पेपर, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर इजी था, तो अब इस मार्क्स पे इतने स्टूडेंट्स होंगे, मतलब इतनी रैंक होंगी। समझ रहे हैं आप बात को? नेक्स्ट आ जाइए अब ओबीसी कैटेगरी पे। पिछली बार जो लास्ट एडमिशन जहां पर खत्म हुआ था ओबीसी कैटेगरी वालों का, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं और एमबीबीएस कॉलेजेस। 23,000 आप देख रहे हैं, 23,575 रैंक तक का एडमिशन हुआ है। और इस बार अनुमान है कि 615 जिसके मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि ओबीसी का भी हाई जाएगा बेटा, जनरल का हाई गया, ओबीसी का भी हाई जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर भी मैं 5 करूंगी। अगर 23,000 है यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर 24,000 रैंक वाले ले सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन। आगे मैं आपको हर एक कॉलेज के साथ में दिखाऊंगी किस कॉलेज में कितनी रैंक तक का एडमिशन हुआ है। अब देखो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 600 मार्क्स, इनका लास्ट जो मॉपअप राउंड या जो लास्ट काउंसलिंग थी वो 600 राउंड पे समाप्त हुई। कितनी रैंक तक?
25,005 आप देख रहे हैं, इतनी रैंक पे आपकी यहाँ पर काउंसलिंग यहाँ पर समाप्त हुई, इतनी रैंक पे एडमिशन खत्म हो गए, क्लोज हो गए। अब यहीं पर अगर मैं देखूं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस बार, तो प्लस और माइनस 5 लगा के चल रही हूँ, मतलब आप मान लो कि 605 भी जा सकती है, 610 भी हो सकती है। सो 610 इतना मान के चलो कि इतना मतलब वेरिएशन हो सकती है ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी वालों को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में। एससी कैटेगरी 505, तो एससी और एसटी अगर आपके 500 में, तो आप बिल्कुल वेट कर सकते हो, काउंसलिंग का आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और आपके 500 में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपको एमबीबीएस ही करनी है, सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है और गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही करनी है, फिर तो आपको बेटा तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये आपको साफ साफ इंडिकेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट इज एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी 460 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 460 मार्क्स पे क्लोज हो गया था। रैंक देखिए यहाँ पर, रैंक देखिए यहाँ पर, आप रैंक देखिए। सो यहाँ पर आपकी 1 लाख तक के रैंक के एडमिशन यहाँ पर हुए। यहाँ पर अगर आप देखिए 1,28,000 एंड 1,68,853 रैंक पे यहाँ पर एडमिशन क्लोज हुए। और वहीं पर इस बार 480 जा सकता है एसटी कैटेगरी का, एंड एससी कैटेगरी का जा सकता है 515, प्लस माइनस यहाँ पर मैं 5 लेके चलूंगी, प्लस माइनस 5। होप आपको ये इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। ये तो होगी कट ऑफ की बात। अब थोड़ा सा आपको मैं और बेहतरीन आइडिया दे रही हूँ और थोड़ा सा और डिटेल में बता रही हूँ कि पिछली बार, सबसे पहले मैं एम्स कॉलेजेस से स्टार्ट करूंगी, एम्स एमबीबीएस कॉलेजेस से, कि जो एम्स है उसमें कौन सी रैंक पर एडमिशन हुआ, कितनी रैंक पे खत्म हुआ एडमिशन। तो सबसे पहले एम्स दिल्ली आता है सबसे फर्स्ट नंबर पे ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पर जो ओपनिंग रैंक थी, मतलब फर्स्ट रैंक वाले ने एडमिशन लिया, और क्लोजिंग रैंक थी 57। कितनी है? 57। मतलब 57 रैंक के यहाँ पर बीच में आपका एम्स दिल्ली क्लोज हो गया, मतलब इसके बाद एडमिशन नहीं हुआ है, तो 56 रैंक पे यहाँ पर क्लोज हो गए। नेक्स्ट इज एम्स भुवनेश्वर, देखो 35 रैंक का एडमिशन हुआ था और क्लोजिंग रैंक था यहाँ पर 491। वहीं पर जोधपुर में, दैट इज एम्स जोधपुर में 106 रैंक पे एडमिशन हुआ है, क्लोज हुआ है 497। तो इस बार समझिए कि इस बार तो 615 या 620 मार्क्स पे ज्यादा बच्चे आने वाले हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, इसके आसपास नजदीक एडमिशन रहेगा, इसके आसपास रैंक नजदीक रहेगी, तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि हमारा किस एम्स में नंबर आ सकता है, या आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सो एम्स भोपाल का देखिए 133 पर ओपनिंग रैंक है, ये क्लोजिंग रैंक है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया है। ये आपके सारे एम्स हैं। ये लास्ट में एम्स कल्याणी है जिसकी ओपनिंग रैंक 539 एंड क्लोजिंग रैंक 1985। नेक्स्ट आ जाइए एम्स गोरखपुर, ओपनिंग कट ऑफ इज 1318 एंड जो क्लोजिंग रैंक है दैट इज 2223। तो ये आपके बिलासपुर, जितने भी एम्स टोटल हैं यहाँ पर 17 यहाँ पर लिस्ट है आपके एम्स की। तो टोटल यहाँ पर आपको कैटेगरी दिख रही है कि ओपनिंग किस रैंक पे हुई थी और क्लोजिंग किस रैंक पे हुई थी यहाँ पर एडमिशन की। सो 2803 रैंक पे यहाँ पर क्लोजिंग है बेटा, 2803। तो इसके बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है 2803 से कम अगर आपकी रैंक बनेगी इस बार, तो आपका एडमिशन एम्स में हो सकता है। तो आप इसका मतलब इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, आपके एम्स के अलावा जो अदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, सो ओपनिंग रैंक थी यहाँ पर 58, क्लोजिंग रैंक थी 85। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो दिल्ली के ही होते हैं और उन्हें चाहिए कि दिल्ली का ही कॉलेज मिल जाए। अगर एम्स मिल भी रहा होगा लेकिन वो दूर नहीं जाना चाहते, तो ये फैमिली करके, तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली के होते हैं वो दिल्ली में ही एडमिशन लेते हैं। इसलिए आप यहाँ पर रैंक जो देख रहे हैं वो 58 और 85 है। अब देखिए वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजन 59 पर ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक इज 107। तो यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़ एंड सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, ओपनिंग रैंक है 130 एंड क्लोजिंग रैंक इज 554। यहाँ पर 53 ओपनिंग रैंक थी
मुंबई एंड क्लोजिंग रैंक इज 656। नेक्स्ट आ जाइए। सो ये भी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसे देखना कि भैया ओपनिंग रैंक किस एडमिशन हुई है पिछले साल और क्लोजिंग रैंक क्या थी, तो इस बार आपको आइडिया लग जाएगा। और कॉलेजेस का भी यहाँ पर लिस्ट मैंने दी है, तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कॉलेजेस का। तो ये सारी लिस्ट है बेटा। अब आ जाओ थोड़ा डेंटल कॉलेजेस पे। सो डेंटल का भी आइडिया लगा लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट एक बार रैंक पे नजर मारेंगे। लास्ट रैंक पे यहाँ पर नजर मारेंगे कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला 607 पे एडमिशन शुरू हुआ है, क्लोज हो गए 2667 पे। इतना ध्यान रखिए, ये एमबीबीएस का बता रहे हैं यहाँ पर, किसका, एमबीबीएस का। आइए जब यहाँ पर बात करते हैं अब बीडीएस की, दैट इज डेंटल कॉलेजेस की। सो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली, दैट इज ओपनिंग रैंक है 4343, वहीं पर क्लोजिंग रैंक इज 8862। बाकी आप देख रहे हैं एससीबी डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल कटक, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, जीएमसी नागपुर। सो ये भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लास्ट पे मूव करते हैं कि भैया क्लोजिंग, सबसे लास्ट की क्लोजिंग रैंक क्या थी डेंटल कॉलेजेस की। सो यहाँ पर देख रहे हो 21,000 तक पहुंच चुका है। सो ये भी सारे डेंटल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस कडप्पा। तो यहाँ पर लास्ट जो क्लोजिंग रैंक है वो है 33,546। तो होप आपको यहाँ तक आइडिया लग गया होगा कि मेरी कितनी रैंक आएगी और मेरा कौन सा डेंटल कॉलेजेस में हो सकता है, कितनी रैंक तक। अब आ जाइए थोड़ा बीएससी नर्सिंग। आपको पता है कि नीट अगर आप दोगे तो आप डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हो। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो नीट के स्कोर कार्ड पर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देंगे। सो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस भी देख लेते हैं और रैंक भी देख लेते हैं कि कितनी रैंक पे इनमें एडमिशन हुआ था। सो अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दैट इज इन न्यू दिल्ली, दैट इज देख रहे हो यहाँ पर 37,883 पर ओपनिंग रैंक है एंड क्लोजिंग रैंक है 38,230 पे। सो आप यहाँ से भी अनुमान लगा लीजिए। अब इसका थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट आ जाइए थोड़ा सा अब आयुर्वेदिक कॉलेजेस पे नजर मारते हैं। तो लास्ट रैंक याद रखना, तो लास्ट याद रखना 91,296 पे बीएससी नर्सिंग के एडमिशन क्लोज हो गए थे। अब आ जाइए यहाँ पर थोड़ा कॉलेज नेम यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पर करोल बाग में है आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्या कॉलेज दिल्ली। सो यहाँ पर स्टार्टिंग आप देख लीजिए 24,000 से हुई है स्टार्टिंग, 25,000 पे खत्म है और यहाँ पर थोड़ा लाख में आपकी रैंक यहाँ पर जाएगी। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 64,000 पे, क्योंकि बच्चों की भी चॉइस होती है अपनी अपनी कि हमें भैया आयुर्वेदिक में जाना है, डेंटल में जाना है, तो उस अकॉर्डिंग है। बाकी आपका सबसे पहला जो मैंने दिया इसको आप ध्यान रखिएगा कि किस अकॉर्डिंग आपका इस बार कट ऑफ जा सकती है। सो जो भी स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हो, एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को, जो बात मैंने बोली है बेटा ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपके मार्क्स 615 से कम बन रहे हैं इस बार जनरल कैटेगरी के, सो आप थोड़ा सा, अगर आपको बीडीएस में जा सकते हो अगर आप, या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, आयुर्वेदिक करना चाहते हो, तो फिर आप उसके लिए तो बेटा एकदम बढ़िया है, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर एकदम दिल्ली में चाहिए और एमबीबीएस कॉलेज चाहिए और अच्छा कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट, सो उसके लिए 620 और अबव 620 होने चाहिए आपके, ठीक है। एंड अगर आप और आप ये भी देखिए कि एम्स के, अगर आप एम्स के एडमिशन देखो तो 2000 समथिंग पे एम्स के एडमिशन क्लोज हो जा रहे हैं। 28, 24 पे आपके नॉर्मल जो कॉलेजेस हैं, इसके अलावा डेंटल कॉलेजेस और नॉर्मल कॉलेजेस भी इतनी रैंक तक क्लोज हो जाएंगे। सो आप इसका भी ध्यान रखना। बाकी ओबीसी कैटेगरी के अगर 615 है या 600, अगर 610 से आपके कम बन रहे हैं, 600 बन रहे हैं, 605, तो आप तैयारी शुरू कर दो बेटा ओबीसी कैटेगरी। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहाँ पर 612 मैंने दिया है, +-5 करके चल रही हूँ। सो अगर आपके 600 से कम है तो आप भी तैयारी शुरू कर दो। एससी कैटेगरी अगर आपके 500 से कम है तो तैयारी शुरू कर दो। एसटी कैटेगरी अगर आपके 670 से कम है, 680 670 लेके चल रही हूँ, से कम है और आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए एकदम
एमबीबीएस और टॉप का कॉलेज, तो फिर से आपको तैयारी यहाँ पर शुरू करनी है। तो होप आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करती हूँ। होप आप सभी को काफी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली होगी। स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना आपके एम्स और जितने भी कॉलेजेस मैंने अदर कॉलेजेस बताए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं हमारा एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।